मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस शहर के दिल में एक जगह ऐसी भी है जहाँ रातें सिर्फ लंबी नहीं होती, डरावनी होती है। एक ऐसा टावर जहाँ दीवारें किसी की आत्मा को पकड़े रखती है। बालकनी से जागती छाया है, वो अब इंसान नहीं साया बन चुकी है। यह है ग्रैंड पैराडाइज टावर। दक्षिण मुंबई के कैंपस कॉर्नर में खड़ा एक ऐसा टावर है जो जितना ऊंचा है उससे कई गहराई में छुपे है उसके राज। साल था 1998। तपती दोपहर थी, लेकिन उस दिन अचानक 8वीं मंजिल से गिरने की आवाज ने पूरे परिसर को दहला दिया। वासुदेव दलाल और उनकी पत्नी तारा दलाल ने खुदकुशी कर ली थी। उनका सुसाइड नोट दिल दहला देने वाला था। हम अपनों के जुर्म से हार गए। लोगों ने समझा ये बस पारिवारिक विवाद है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उस फ्लैट की खिड़कियां बंद कर दी गई, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी बालकनी में धीरे से खुलती खिड़की की आवाज सुनाई देने लगी। रात को 3 बजे पड़ोसी ने कहा, किसी ने फिर से पर्दा हटाया और कोई बाहर झांक रहा था। साल 2005। बालकृष्ण दलाल, उनकी पत्नी सोनल और 19 वर्षीय बेटी पूजा। उस दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। सुबह 7 बजे तीनों ने एक साथ छलांग लगा दी उसी बालकनी से। 3 शरीर और एक साथ आत्महत्या। लेकिन जिस बात ने सबको डरा दिया वो ये थी, एक पड़ोसी ने रात के 3 बजे पूजा को बालकनी में खड़े देखा था। लेकिन पूजा तो सुबह ही मरी थी। उस दिन के बाद वो फ्लैट बंद कर दिया गया, लेकिन रात को किसी के चिल्लाने की आवाज, बालकनी में किसी की खड़े होने की आहट और कभी कभी चीख भी सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मानसिक तनाव नहीं है, लेकिन क्या हर आत्महत्या एक जैसी होती है? हर बार 8वीं मंजिल, हर बार एक ही बालकनी। साल 2000 में श्री जैन उसी बालकनी से गिरते हैं। 2001 में नारायण रामचंद्र 19वीं मंजिल से छलांग लगाते हैं। एक नौकरानी रात को अचानक गायब हो जाती है और सुबह उसकी लाश पार्किंग में पाई जाती है। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन मरने वाला व्यक्ति वही गिरता है जहाँ पहले लोग गिरे थे। 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 803 और 804 अब कोई नहीं लेना चाहता। ब्रोकर तक कहते हैं, मत पूछो साहब, वो फ्लैट अब ब्लैक फ्लैट बन चुका है। कई लोग जो वहाँ किराए से आए हैं, उन्होंने कहा रात को कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। मैं बालकनी की ओर खींचा चला जाता हूँ। मैं खुद से सवाल करता हूँ, कूद जाऊँ क्या? क्या कोई साया सच में इंसानों को नियंत्रित कर रहा है? सोसाइटी में हवन कराया गया, पूजाएं करवाई गई, तांत्रिकों को बुलवाया गया। कहा गया है या किसी ने खुद को मारा नहीं, किसी को मरवाया गया है। यह आत्मा अब चैन से नहीं रहेगी। तांत्रिक ने कहा उस बालकनी में एक दरवाजा है, लेकिन वो किसी और दुनिया की ओर खुलता है। 2011 में एक रिपोर्ट आई, किसी सीसीटीवी में रात 3:16 एक धुंधली आकृति 8वीं मंजिल की बालकनी में दिखी। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश की कि वीडियो रिकॉर्ड करने की, लेकिन मोबाइल का कैमरा ब्लैक हो जाता या ऑडियो फाइल्स में सिर्फ सांसों की आवाज रिकॉर्ड हो जाती। आज भी लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ फ्लैट्स अब भी बंद है। रात को वहाँ लाइटें अपने आप जलती बुझती है। कभी कभी बालकनी में पर्दा सरकता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये सब डिप्रेशन का असर हो सकता है, लेकिन क्या डिप्रेशन किसी को बार बार उसी जगह से मरने पर मजबूर कर सकता है? क्या एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां आत्महत्या करेगी उसी ढंग से, या फिर उस इमारत में कुछ ऐसा है जो लोगों के दिलो दिमागों को जकड़ लेता है? ग्रैंड पैराडाइज टावर्स एक समय मुंबई का गर्व हुआ करता था। अब वहाँ पे डर पैदा हुआ है। हर बालकनी, हर दरवाजा, हर खिड़की किसी न किसी की चीखें अपने अंदर समेटे हुए है। और आज भी अगर आप रात को खड़े हो उस इमारत के नीचे और ऊपर देख के, हो सकता है कोई आपको भी देख रहा हो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।